उस कल्चरल फेस्टिवल या कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें जो छोटी बच्ची आपको कॉर्नर में नजर आ रही है, जो मोदी जी को नमस्कार बोल रही है, उसको मोदी जी ने अपनी शॉल दी। इंडिया में मोदी एरा है जो 10 साल बीत चुके हैं। अगले 5 साल तो कंफर्म है, कम से कम अगले 10 साल भी कह सकते हैं। उस बच्ची ने बड़ा अच्छा कोई गाना गाया था और सिंगिंग की थी, और उसके लिए जो है मोदी जी को बहुत अच्छा लगा, तो मोदी जी ने अपनी शॉल जो है वो उस बच्ची को दे दी। अब मेरी नजर में यहाँ पे मोदी जी ने एक बेहतरीन इन्फ्लुएंसर का रोल अदा किया है। उसकी वजह यह है कि बात कहे बगैर अगर आपका मुद्दा ग्लोबल लेवल तक पहुंच जाए तो इससे बड़ी बात नहीं होती। मोहब्बत हुई, फिर इश्क हुआ, बेवफाई से मामला तन्हाई तक पहुंच गया। सबसे बड़ा लुटेरा पाकिस्तान में ना वो अफवाज पाकिस्तान है। 6 खरब रुपया 14.46 खरब में से तकरीबन 42% आपका बजट जो है फौज हड़प करती है, डकार भी नहीं मारती। इसके साथ साथ अभी आज जो मैंने सुबह को मोदी जी की पिक्चर्स देखी, उसमें वो गाय हैं, उनके साथ वो बैठे हैं और उनको वो खाना खिला रहे हैं, या उनका जो भी चारा होता है, घास होती है, खाना होता है। वो मोहम्मद बिन जायद यूएई के जो रूलर है, वो आए मोदी जी को कह रहे ये मेरा भाई है। अस्तगफिरुल्लाह, जिंजरुल्लाह हो गया इनके साथ। क्या नाम है ये आपके लॉयल टोपी के साथ, उनकी टोपी में से लाल रंग चला गया है। कोई भी क्रिएट करेगा, वी आर प्रिपेयर्ड हियर। और फाइटर जेट्स खड़े हुए तो वो कम से कम 5000 किलोमीटर का जो 2000 किलोमीटर स्क्वायर्स की रेडियस जो है, किलोमीटर की रेडियस जो है, उसको अपने आप कवर कर लेंगे। नेवल शिप्स हमारे मौजूद हैं ही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ये फेस्टिवल पूरे भारत में मनाया जाता है। आपको बता दें, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मकर संक्रांति और पोंगल्स का सेलिब्रेशन के लिए हमारे यूनियन मिनिस्टर एल मुरुगन के घर पे मनाया, जो कि आज ज़ोरों शोरों से फेस्टिवल मनाया जा रहा था। फेस्टिवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक छोटी बच्ची को अपनी शॉल गिफ्ट किया, क्योंकि म्यूजिकल फेस्टिवल में विनर के लिए एक छोटी बच्ची हुई जिसमें शॉल गिफ्ट किया और वहाँ पे हमारे भारतीय कल्चर की तारीफ की। और इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मकर संक्रांति के अवसर पर गौ माता को खाना खिलाया और पूरी भारतीय लोगों को संदेश दिया कि दुनिया में हर इंसान और जानवर को प्रेम भावना के साथ रहना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। इसके ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए। नरेंद्र मोदी जी की, जी हाँ, मोदी जी गए थे एक फेस्टिवल में, यानी कि कल्चरल फेस्टिवल में, और बताया ये जा रहा है, जगह का नाम जो है वो मुझे नहीं मालूम मैं सही ले पा रही हूँ या नहीं, पोंगल या पता नहीं पोंगल ऐसा करके कुछ नाम है। खैर, मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी अभी करेक्शन शुरू कर देंगे और नीचे कट 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 करके मुझे मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे और आप लोग मुझे बताएंगे कि नाम कैसे लेते हैं। लेकिन बहरहाल नाम में क्या रखा है, वो जो कहते हैं ना, व्हाट्स इन द नेम आफ्टर ऑल। तो जी खैर, नाम अभी मैं सीख लूंगी, आप लोग मुझे यकीनन सिखा देंगे। लेकिन मैं ये बता रही थी कि मोदी जी ने उस जो फेस्टिवल चल रहा था, उस कल्चरल फेस्टिवल या कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें जो छोटी बच्ची आपको कॉर्नर में नजर आ रही है, जो मोदी जी को नमस्कार बोल रही है, उसको मोदी जी ने अपनी शॉल दी। उस बच्ची ने बड़ा अच्छा कोई गाना गाया था और सिंगिंग की थी, और उसके लिए जो है मोदी जी को बहुत अच्छा लगा, तो मोदी जी ने अपनी शॉल जो है वो उस बच्ची को दे दी। बहुत अच्छा लगता है इस किस्म की चीजें देखकर। और यकीनन हमारे यहाँ भी खैर कई पॉलिटिशियंस, हमारे भी कई लोग जो हैं, वो जब इस किस्म के किसी इवेंट में जाते हैं तो वो जो है इस तरह से जो बच्चे होते हैं, खासतौर पे जो छोटी बच्चियां या बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया जाता है और उनका हौसला बढ़ाया जाता है। और वही कुछ हमने देखा कि मोदी जी भी कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने मोदी जी की 1-2 और एक्टिविटीज भी देखी, जिसमें एक में मोदी जी जो है वो किसी मंदिर में सफाई कर रहे हैं और उन्होंने ये मैसेज दिया कि मंदिर को और हर जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए, और उसके लिए जो है मोदी जी की ये पिक्चर्स भी काफी वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। इसके साथ साथ अभी आज जो मैंने सुबह को मोदी जी की पिक्चर्स देखी, उसमें वो गाय हैं, उनके साथ वो बैठे हैं और उनको वो खाना खिला रहे हैं, या उनका जो भी चारा होता है, घास होती है, खाना होता है, वो उनको खिला रहे हैं। आजकल इस किस्म की एक्टिविटीज मोदी जी की बहुत दिखाई दे रही हैं और पिक्चर्स भी बहुत आ रही हैं, और यकीनन इससे वो लोगों को थोड़ा बहुत समझाने की और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो जानदार हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, हम सबका ख्याल करें, सफाई का खास ख्याल रखें। और जो लोगों में टैलेंट है, जैसे छोटी बच्ची का मैंने आपको बताया,
और आप लोगों को खैर मालूम ही होगा। तो इस तरह के बच्चों की भी बहुत हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर काम कर सके। थोड़ी बहुत अगर कोई गलती करता है तो हमारे यहाँ तो खैर ये रिवाज है ना कि हम तो पीछे ही पड़ जाते हैं कि जी ये क्या कह दिया और वो क्या कर दिया। लेकिन असल बात ये है कि अगर कोई थोड़ा सा भी बेहतर काम कर रहा है और हम उसे अप्रिशिएट करें तो फिर वो मेहनत करके और भी आगे बढ़ने का उसमें लगन आती है और भी आगे बढ़ने का वो कोशिश करता है। और ये चीज जो है वो हमने मोदी जी में देखी और खास तौर पे उनका जो एक उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तरीके से ये बच्ची भी जो है इसको भी उन्होंने अपनी शॉल दी और इससे उन्होंने ये मैसेज दिया कि बेटियों में टैलेंट हो तो उनको आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रास्ता देना चाहिए। और खैर मैं तो खुद इस सब से गुजरी हूँ और मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत हौसला दिया, मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया, इवन मेरे भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे जैसे मैंने बताया 2 बड़े भाई हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया। हमेशा अगर मैं कोई गलती भी करती हूँ मैं कुछ तो उसमें भी वो कहते हैं भाई सीखिए, आप पढ़िए, दूसरों को सुनिए तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और यही मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी बेटियां हैं, उन सबको जितनी उनको आगे बढ़ना चाहिए और अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। वैसे तो खैर सीखने की लिए मैं समझती हूँ कि पैदा होने से लेकर मरने तक इंसान जो है वो सीखता ही रहता है। उसमें कोई ये नहीं होता कि आपने सिर्फ स्कूल लाइफ में ही सीखना है, नहीं, बाद में भी, बल्कि बाद में आपको लाइफ जितना सिखाती है उतना तो शायद स्कूल भी नहीं सिखाता। खैर हम आगे बढ़ते हैं। लोगों की भी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। तो जब से वहां की रेनोवेशन हुई तब के बाद ही जो है वो मुस्लिम लोगों की जो है अकीदे की जगह बन गई, तब से ही हज की जगह बन गई। तो ये बात तो गलत है कि पहले ही हिंदू लोगों को वहां नहीं ले जाना चाहिए, जबकि इतिहास ही पहले जो है वहां पे हिंदू लोग ही इबादत करते थे। और सेकंड थिंग उसका कोई पहली बात, पाकिस्तान को हर चीज में चाहे इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ दैट लाल टोपी वाला, ये हर किसी की मेंटालिटी है पाकिस्तान में। ये हर किसी की ऐसी हर किसी के जहन में ऐसी चीजें भर दी गई है ना कि उनको बस दूसरों के मुल्क में, भाई सऊदी के प्रिंस को प्रॉब्लम नहीं, सऊदी के किंग को प्रॉब्लम नहीं कि वहां कौन आए कौन जाए। हम यहाँ पे भारत में मुसलमानों की तादाद करोड़ों में है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्ल्ड वाइड जो मुसलमान रहते हैं उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। बस प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को कि अभी हिंदुओं के साथ ये करना है, गजवाए हिंद करना है, वो करना है, ये करना है। ये लोग बस सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बदनाम करते हैं। आई थिंक दीज आर द जोकर्स जो हमारे रिलीजन को बदनाम कर रहे हैं, जो हमारे मुसलमान इन्हीं लोगों की वजह से इस्लाम में जो है आए दिन हम देखते हैं कि यूएन में, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर लोग डर जाते हैं, क्योंकि जब बोला जाता है कि वी आर मुस्लिम्स तो ऑब्वियसली मतलब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों की छवि होती है जिन्होंने इस्लाम को बदनाम किया है, जिन्होंने हमारे रिलीजन को बदनाम किया है, जो हमारे रिलीजन को बहुत ही गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम ज्यादा रीजन। अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि हर कोई एक जैसा होता है, पाकिस्तान में भी कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं, बट मैक्सिमम मेंटालिटी पाकिस्तान की आप देख लो। सिर्फ और सिर्फ बात आ जाती है गजवाए हिंद पे। हमारे कुरान शरीफ में हमेशा पीस की मैसेज दी गई है और वहां पे हमेशा ये लिखा गया है कि चाहे जो भी हो, चाहे जिस किसी रिलीजन का भी बंदा हो, आप लोगों का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, वो खुद ब खुद अट्रैक्ट होना चाहिए आपकी तरफ। भाई बिहेवियर तो सही है, इतनी ज्यादा ये, क्योंकि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद का मैं एक वाकया बोलूंगी, उनके साथ भी बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है और उनकी कुछ ऐसी चीजें थी, उनके कुछ ऐसे आदाब थे ना जिसकी वजह से बाकी लोग उनकी तरफ मतलब इन्फ्लुएंस हुए हैं, बाकी लोग उनसे मोटिवेट हुए कि नहीं ये बंदा कुछ ऐसा है। तो उस रिलीजन को, जिस रिलीजन ने पीस की मैसेज दी है हमेशा, वैसे तो सारे रिलीजन्स पीस की मैसेज देते हैं, कोई रिलीजन ये नहीं चाहेगा, किसी भी रिलीजन में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी गीता, कुरान या गुरु ग्रंथ साहिब में ये नहीं लिखा है, बाइबल में ये नहीं लिखा है कि आप किसी रिलीजन, क्या आप किसी बंदे का अपमान करो या फिर आप भी मतलब जितने भी लोग हैं दुनिया में, आप इंसानियत को शर्मसार करो या फिर आप जंगे लड़ो, आप इंसानियत को मार दो, आप इंसानियत का गला घोट दो। किसी में